ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के 3 साइड दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, ए की वैल्यू दिया है, ए बराबर 15 है, 15 सेंटीमीटर, बी बराबर 20 सेंटीमीटर है और सी बराबर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल देते हैं। स्मॉल एस की वैल्यू, स्मॉल एस क्या होता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, सभी को पता होगा, है ना। तो 15 प्लस 20 और प्लस 25/2 कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 60/2, दैट मीन्स 30। कितने आ जाएगी वैल्यू भाई, 30 आ जाएगी, मतलब स्मॉल एस की जो वैल्यू आई वो 30 आ गई। फिर यहां से हम लोग निकाल देंगे डेल्टा, डेल की वैल्यू। तो डेल क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। सारी वैल्यू को आप इसके अंदर फिल कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ हो गया 30, 30 माइनस 50, 30 माइनस 20 और फिर 30 माइनस 25, ये हो गया 30, यहाँ आया 5, यहाँ आया 10, यहाँ आया, यहाँ 15 आया, यहाँ 10 आया, यहाँ 5 आया। और इसको सिंपल कर देते हैं हम लोग, इसको लिख देते हैं 3 इंटू 10, 15 को लिख देते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 5। तो सभी से बाहर अगर हम लोग निकालते हैं तो एक तो 3 निकला, एक 5 निकला, एक 10 निकला, है ना। तो मतलब आपको मिल गया 150, ये डेल की वैल्यू आ गई, है ना। डेल की वैल्यू कितनी मिल गई, 150 मिल गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल क्या होगा किसी ट्रायंगल का, तो निकाल दीजिए भाई, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, है ना। ए बी सी आपकी वैल्यू क्या है, 15, 20, 25, 4 इंटू डेल की वैल्यू कितनी है भाई, 150 है। 15 10 जा, 10 2 जा, 2 2 जा, तो ये आ गया भाई कितना है, 25/2, दैट मीन्स 12.5। तो कैपिटल आर की जो वैल्यू आई वो 12.5 सेंटीमीटर आ गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ भाई, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि साइन 50 डिग्री माइनस में कॉस 80 डिग्री अपान में कॉस 30 डिग्री साइन का 20 डिग्री, इसकी आपको वैल्यू बताना है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, किसी एक को यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो भाई ये कितना लिखा हुआ है, साइन 50 लिखा हुआ है, इसको cos 80 को हम लोग चेंज करेंगे तो 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। और नीचे आपका क्या है भाई, cos 30 डिग्री और साइन का 20 डिग्री। ठीक है ना। और सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो गया साइन का 50 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन का 10 डिग्री अपान में cos का 30 डिग्री इंटू साइन का 20 डिग्री। तो साइन सी माइनस साइन डी लगा दीजिए, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 मतलब 30 डिग्री, 60/2 30 आ जाएगा, इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2 मतलब 40 का आधा 20 डिग्री आ जाएगा, है ना। अपान नीचे आपका क्या है, cos 30 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। तो फाइनली ये कट जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ये वाला हो जाएगा। किसी को समस्या तो नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा, साइन का 5 थीटा इज इक्वल टू में साइन का 3 थीटा। थीटा के बारे में अगर डिफाइन करना है थीटा क्या क्या हो सकता है, यहाँ साइन सी साइन डी लगाएंगे तो साइन सी प्लस डी 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2 मतलब 3 थीटा, और इनटू में क्या आ जाएगा, कॉस का 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू में क्या आएगा, साइन 3। एक साइड कर लीजिए और साइन 3 थीटा को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
तो साइन 3 थीटा को जब हम लोग जीरो करेंगे तो 3 थीटा इक्वल टू 0 होगा, थीटा की वैल्यू 0 मिल जाएगी, है ना। और जब हम लोग 2 cos 2 थीटा -1 इक्वल टू 0 करेंगे तो cos 2 थीटा की वैल्यू जो है 1/2 आएगी, और cos 2 थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा cos 60 डिग्री। तो 2 थीटा की वैल्यू 60 आएगी तो थीटा 30 मिल जाएगा। तो थीटा के आपको दो वैल्यू मिले, एक तो थीटा 0 डिग्री मिला, दूसरा 30 डिग्री। अब 0 दिया नहीं है तो 30 वाला तो मिल रहा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। यहां पर करा है cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 और प्लस में cos 6π/7 करा, इसकी आप वैल्यू बताओ। तो एक रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू डॉट डॉट एन टर्म तक होता है, या फिर ऐसे बोले तो cos अल्फा प्लस n-1 बीटा होता है। ये किसके बराबर होता है? इसका जो फार्मूला बनता है साइन n बीटा/2 अपान साइन बीटा/2 इंटू में cos अल्फा प्लस n-1 बीटा/2, ये फार्मूला बनता है। ठीक है, इसी में यहाँ रखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस डी चेक करेंगे तो 4π/7 से 2π/7 डिफरेंस, तो यहाँ आया 2π/7। इसी को कॉमन डिफरेंस जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा नाम देते हैं, 2π/7। सबसे पहले ये चेक करना होता है क्या ये एपी में है। तो ये एपी में आपको नजर आ रहा है 2π 4π 6π है ना। 2b = यहाँ पर आपके पास किस में नजर आ रहा है, एपी में तो नजर आ रहा है भाई। फर्स्ट और लास्ट का सम बाय 2 करोगे तो बीच वाले के बराबर आएगा भाई, ये एपी में दिख रहा है। तो जब ये एपी में दिखे तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल दिए। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स दिख रहे हैं। अल्फा आपका फर्स्ट वाला हो गया, अल्फा क्या हो गया 2π/7। अपने को क्या चाहिए, बीटा/2 हर जगह यूज हो रहा है, तो यहाँ कर देते हैं 2π/7/2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5/7। ठीक है, अब आप इसी फार्मूले पे रख दीजिए, चूंकि अपने को इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये है cos 2π/7, cos 4π/7 और cos 6π/7। ठीक है, तो आप रखिए यहाँ पर फार्मूले पर। तो क्या रखेंगे, साइन n मतलब 3, बीटा/2 मतलब π/7 और साइन बीटा/2 मतलब π/7 इनटू में cos अल्फा की वैल्यू कितनी है 2π/7 प्लस n-1 मतलब 3-1 बीटा/2 तो π/7, यही है, रख दीजिए। ये हो गया साइन 3π/7 अपान साइन π/7 इनटू में cos 2π/7 2π/7 तो 4π/7 हो जाएगा, है कि नहीं। और हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 sin a cos b क्या हो जाएगा, एक बार sin a प्लस बी बनेगा तो 7π/7 तो ये पाई आ जाएगा, और प्लस में sin 3π/7 माइनस 4π/7 नीचे आ जाएगा आपके पास 2 sin π/7। और इसको सॉल्व करेंगे तो साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो तो 0 हो गई, और यहां से आएगा साइन में माइनस का आ जाएगा, माइनस का साइन π/7 और नीचे आ गया 2 sin π/7। और सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/2 साइन π/7 अपान साइन π/7, और ये दोनों कट जाएंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो मतलब डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। cos की पावर 4x अपान में cos स्क्वायर y प्लस साइन की पावर 4x अपान में साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 है। करा ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, सबको साइन में बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर
ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन की पावर 4x अपान साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू में 1। एलसीएम कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर वाई 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। इसको ओपन कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम लेकर के साइन स्क्वायर वाई और इसको तो 1 प्लस साइन की पावर में 4x माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया और प्लस लगाएंगे, यहाँ है साइन की पावर 4x, इधर से ये नीचे से जाएगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका भी अंदर ब्रैकेट में, ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर वाई प्लस में साइन की पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर वाई माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस में साइन की पावर 4x माइनस में साइन की पावर 4x साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन की पावर 4y। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, और इधर से ये साइन स्क्वायर वाई और ये साइन स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर इसको इधर ला दीजिए, ये हो गया साइन की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4y माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो भाई साइन स्क्वायर एक्स जो होगा वो साइन स्क्वायर वाई के बराबर होगा, तो मतलब साइन एक्स जो होगा साइन वाई के बराबर होगा, मतलब विच इम्प्लाई एक्स बराबर वाई होगा। और अगर साइन स्क्वायर वाई के बराबर है, इसका मतलब कास स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर वाई के बराबर भी होगा आल्सो। बट अपने को तो यहीं से काम हो जाएगा, एक्स बराबर आप वाई रख दीजिए। आपको किसकी वैल्यू निकालना है, आपको इसकी वैल्यू निकालना है कास की पावर 4y अपन कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x अपान में साइन स्क्वायर वाई। तो x के जगह जब आप y के जगह x रख दीजिए तो ये हो गया कास की पावर 4x अपान कास स्क्वायर एक्स, ये है साइन की पावर 4x अपान साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर दिया है कि सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में आपका क्या है कोसेक इनवर्स वाई। इसको अगर चेंज करें कॉस में तो कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपन वाई हो जाएगा। ये आपका गिवन है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 अपन वाई, है ना। तो इसके जगह क्या रख सकते हैं, इसके जगह हम लोग रख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपान वाई प्लस कास इनवर्स 1 अपान वाई। ये किसके बराबर होता है भाई, ये π/2 के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जब यहाँ पर एंगल इक्वल होते हैं तो π/2 पे जाता है। ये क्या दे देगा आपका, कौन सा डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स में 2 प्लस कोसेक स्क्वायर और इनवर्स में 3 की आप क्या बता दो वैल्यू बताओ। तो इसको सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स में 3 लिख सकते हैं। 1 कितना होगा, इसको और इसको ऐड कर दो भाई, ये 2 हो गया। इसको लिख सकते हैं tan ऑफ tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। और इसको लिख सकते हैं भाई कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर, ये 2 हो गया। यहाँ से कितना आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ से आएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये आ जाएगा आपका कितना भैया 15, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ
cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री की वैल्यू बताना। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गया, एक 1/2 और ले रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो cos 80 और cos हम लोग 20 को सॉल्व कर रहे हैं और cos 40 को क्या कर दे रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1/4। 2 cos A cos B क्या होगा, cos A प्लस B मतलब 100 डिग्री और प्लस में cos 60 डिग्री और बाहर आपका क्या है, cos 40 डिग्री है। तो ये है 1/4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा cos का 100 डिग्री इंटू cos का 40 डिग्री प्लस cos का 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू cos का 40 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू 2 कर देंगे, है ना। तो 1/4 पहले से चल रहा है, ये 1/2, ये 2 cos A cos B फिर से लग जाएगा तो cos 140 डिग्री और प्लस में cos कितना आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री, है ना, और प्लस में 1/2 ये cos 40 डिग्री है। चलिए, तो ये है 1/4, ये है 1/2, इसको चेंज करेंगे तो cos 180 माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1/2 लिख दें, ये है 1/2 cos का 40। ये आ गया भाई 1/4, cos 180 माइनस थीटा माइनस 1/2, ये आ जाएगा cos 40, ये हो जाएगा 1/4 और ये है 1/2 cos 40। इससे ये कैंसिल आउट होगा तो 1/4 इंटू 1/4 दैट मीन्स 1/16 राइट आंसर होगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी आपके पास क्या है, कोई एक ट्रायंगल है। तो भाई अगर एबीसी ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना हो रहा है भाई, 180 हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी निकालूं तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस बी होगा। अगर मैं इसका हाफ एंगल कर दूं, चूंकि मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो 90 माइनस बी/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर इसको छोड़ना। अब किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है भाई, यहाँ पर पूछा जा रहा है cos A 2 cos B cos C इज इक्वल टू में 2 है। तो कह रहा ए बी सी किस में होंगे, इसके बारे में बात करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि भाई ये है cos A प्लस cos C को हम इधर ही शिफ्ट करते हैं, इसमें से 2 को, इस वाले को टर्म को इधर शिफ्ट कर देते तो 1 माइनस ये cos B हो जाएगा। cos A cos B भी लगा देते हैं, cos C प्लस cos D, तो क्या होगा 2 cos A प्लस C/2 इंटू में cos A माइनस C/2। इधर क्या हो जाएगा, इधर भी हाफ एंगल लगा देंगे, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर B/2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो इधर आपके पास क्या हो गया, 2 cos A प्लस C/2 के जगह क्या लिख सकते हैं भाई, इसके जगह ये वाला फिल कर सकते हैं वैल्यू, है ना, कि 90 माइनस B/2 इंटू में cos A माइनस C/2। यहाँ हो गया आपके पास 4 साइन स्क्वायर B/2 और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन B/2 इंटू में cos A माइनस C/2 इज इक्वल टू में 4 साइन स्क्वायर B/2। ठीक है। अच्छा, इसकी एक पावर को हम लोग यहाँ से कट मार देते हैं, इधर मिल गया 2 cos A माइनस C/2 इज इक्वल टू में 4 साइन B/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर cos B/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 से पहले से था यहाँ cos B/2 इंटू में cos A माइनस C/2, इधर हो गया 4 साइन B/2 इंटू cos B/2 आ गया, है कि नहीं। 2 cos A cos B लगा देते हैं, तो 2 इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, B/2 के जगह क्या रख सकते हैं भाई, B/2 के अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यहाँ से B/2 क्या होगा, 90 माइनस A प्लस C/2 आएगा, है कि नहीं, वही यहाँ रख देते हैं।
तो 2 कॉस 90 माइनस ए प्लस सी बाई 2 इंटू में कॉस ए माइनस सी बाई 2, इधर हो जाएगा 2 बाहर कर लीजिए, 2 साइन ए कॉस बी, ये हो जाएगा साइन बी। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस सी बाई 2 इजक्वल टू में 2 साइन बी। तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा, 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो जैसे ए प्लस बी करोगे यहाँ साइन ए बचेगा, और साइन ए माइनस बी करोगे तो यहाँ साइन सी आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 साइन बी। ठीक है, और अपने पास हम लोग साइन रूल जानते हैं, तो साइन रूल अगर है तो साइन रूल लगाएंगे तो क्या होता है, साइन ए अपान ए होता है, साइन बी अपान बी होता है, और साइन सी अपान सी इक्वल टू किसी कांस्टेंट के बराबर कर देते। साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इंटू के, है ना, सी इंटू के 2 टाइम बी इंटू के आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए प्लस सी इक्वल टू 2b, तो ये किस में आ जाएगा भाई, एपी में आ जाएगा। ए बी सी किस में हो गए, एपी में हो गए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया, ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कर रहा है, कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी में, इन ए ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसमें कह रहा है कि ए बी और सी किस में है भाई, एपी में है। अगर एपी में कोई 3 टर्म होते हैं तो उसको हम लोग ऐसे लेते हैं कि भाई ए माइनस डी, ए प्लस डी, है ना। ये किस में होगा, ये भी तो एपी के ही कोई 3 टर्म है, जब वो एपी में होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी भाई किसी ट्रायंगल में 180 के बराबर होता है। ए ये है, बी ये है, और सी ये है ना। तो ए माइनस डी, ए प्लस डी इक्वल टू 180 होगा, मतलब 3a इज इक्वल टू 180 आएगा, तो ए की वैल्यू 60 आ जाएगी। और हमने क्या लेट किया है, ए इज इक्वल टू ए माइनस डी है, कैपिटल बी इज इक्वल टू ए है, और कैपिटल सी इज इक्वल टू ए प्लस डी है। ऐसा ही तो है ना। तो भाई यहाँ पर किसकी वैल्यू मिले, बी इज इक्वल टू 60 मिला ना, तो एंगल बी आपका कितना हो गया भाई, एंगल बी आपका 60 हो गया। अच्छा, जब एंगल बी आपका 60 हो गया तो आप साइन रूल यहाँ लगा सकते हैं, है कि नहीं, तो यूज कर लेते हैं। भाई साइन रूल को अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, साइन रूल साइन कैपिटल ए अपान ए, साइन कैपिटल बी अपान बी, और साइन कैपिटल सी अपान सी। बट हम इन दोनों के साथ रिलेशन करना चाह रहे हैं, है ना। तो साइन कैपिटल बी अपान बी इज इक्वल टू में साइन कैपिटल सी अपान सी, है ना। तो साइन बी अपान साइन सी, ये बी बाई सी हो गया। तो देखो यहाँ पर साइन बी की वैल्यू पता है 60 डिग्री, उसके बाद साइन सी निकालना है आपको, ये कितना है, बी और सी का रेशियो भी दिया है √3 अपान √2, ये हो गया आपके पास √3, और नीचे 2 आ जाएगा, 2 साइन सी इक्वल टू √3 बाई √2। इससे इसको काटो, इस रूट से इधर रूट काट दो, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन सी इक्वल टू 1 बाई √2, है ना। तो सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 45। तो एंगल सी कितना हो गया, 45 हो गया। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, एंगल ए पूछा जा रहा है। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 होता है। तो सॉरी, तो ए बी कितना है, 60 आया, और सी 45 आया, इक्वल टू 180। ए कितना हो जाएगा, 180 माइनस 105, मतलब आपका मिल गया 75 डिग्री। तो जो एंगल ए था वो कितना मिला, 75 डिग्री, यही निकालना था। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
करा इन ए ट्रायंगल लेंथ ऑफ टू लार्जर साइड, किसी भी ट्रायंगल के दो लार्जर साइड दिया है, तो हमने बी वाला जो वैल्यू है वो 22 ले रहा है, सी वाले को जो सबसे लार्जर है उसको सी कंसीडर कर दे रहा है। ठीक है, करा कि इन ए ट्रायंगल एबीसी में, किसी ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा है और कह रहा है कि उसके जो एंगल है मतलब ए कामा बी कामा सी किसमें है भाई, एपी की बात कर रहा है। तो अगर कोई भी एपी की अगर बात किया जाए उसमें तीन आपके पास तीन टर्म की बात किया जाए तो वहां पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि भाई हम क्या ले लेते हैं, ए को हमने कंसीडर किया ए माइनस डी, बी हमारा स्मॉल बी और सी जो होगा ए प्लस डी। ऐसा ही तो करते हैं भाई, कोई भी एपी के कोई तीन टर्म लेने होते हैं तो हम लोग ऐसा लेते हैं माइनस डी ए प्लस डी, मतलब ये भी एपी में ही होंगे। तो भाई तीनों एंगल का सम कितना हो रहा होगा, 180 हो रहा होगा। तो यहाँ से 3a कितना हो जाएगा 180, मतलब a की वैल्यू आपको 60 डिग्री तो मिल रही है। अब जब a मिल गया, a क्या है भाई, b ही तो है a, मतलब एंगल b आपको मिल गया 60 डिग्री, एक एंगल आपको मिल गया 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर अगर कोसाइन लगा दें, कॉस बी क्या फॉर्मूला लगाएं, कॉस बी क्या होगा भाई, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो कॉस 60 आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी की वैल्यू कितना 24 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर अपान में 2 इंटू ए इंटू 24, कॉस 60 की आप वैल्यू रख दीजिए, कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर, ये 576, ये हो गया 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 484 अपान ये हो जाएगा 48 है, और इसको काट दीजिए 24 हो गया है। तो 24a इज इक्वल टू हो गया है ए स्क्वायर प्लस 92, तो ए स्क्वायर माइनस 24a प्लस 92 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए, तो भाई श्रीधराचार्य से लगाएंगे, ए इज इक्वल टू क्या होगा भाई 24 आ गया प्लस माइनस अंडर रूट में 24 का स्क्वायर माइनस में 4a इंटू सी अपान में 2 इंटू ए, ये हो गया 24 प्लस माइनस 576 माइनस में 368 अपान 2, तो 24 प्लस माइनस अंडर रूट में 208 अपान में 2 आ गया, और आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 24 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 13/2, a की वैल्यू जो आएगी 12 अंडर रूट 13, यहाँ 2 रहेगा, ये आ गया है ना। अब यहाँ पर आपके कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है ना। हो सकता है जो आंसर की दिया हो उसमें ए और सी लगा होगा, बट आप यहाँ पर डी आपका करेक्ट होगा। अगर यहाँ 30 होता रूट के अंदर तो हो जाता ए और सी, बट नहीं मैच कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, कह रहा है कि इन्हें ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पर एक ट्रायंगल है पी क्यू और आर, ठीक है। कि कह रहा कोई एक आपके पास पी क्यू आर ट्रायंगल है, और यहाँ पर ओ जो है उस सर्किल का सेंटर है, ओ जो है सर्किल का सेंटर है, और जो क्यू और आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया है 3 4 और -4,3 दिया है। और भाई अगर ये आपके पास सर्किल की इक्वेशन है तो इसका रेडियस जो होगा वो 5 होगा, तो सेंटर से ये आपका क्या बताएगा, ये रेडियस को ही बताएगा। भाई इधर भी ये 5 है, इधर भी ये 5 होगा, ठीक है ना। अगर मैं इस पर एक, इसको ऐसे, तो एक एम पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पर, और अगर इस पर एक क्या है ओ एम, और यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं कि भाई पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं क्यू आर की वैल्यू। तो क्यू आर निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2, तो 3 + 4 का स्क्वायर
और 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 1 तो रूट 50 आया, मतलब 5 रूट 2 हो गया। ये क्यू आर आया। अगर मैं क्यू एम की बात करूँ तो क्यू एम क्या होगा, 1/2 क्यू आर होगा। तो ये 5/2 रूट 2, इसको इससे काट दो, क्या हो गया 5/√2 आ गया क्यू एम, है ना। क्यू एम की वैल्यू कितनी आ गई, 5/√2 आ गई। अब हम लोग ले लेते हैं इन्हें ट्रायंगल ले लेते हैं क्यू ओ एम में, है ना। यहाँ पर ये चूंकि पाइथागोरस हो क्यू ओ एम में, तो क्यू ओ एम में अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग साइन हाफ एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इस वाले से देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो साइन, मान लेते हैं ये आपके पास कोई एंगल थीटा हम लोग कंसीडर कर ले, तो साइन थीटा अगर इसके हिसाब से देखोगे तो क्या होगा भाई, क्यू एम अपान में क्यू ओ आएगा, है कि नहीं। क्यू एम आपका कितना है 5/√2 और क्यू ओ आपका 5 है, इससे ये कटेगा तो साइन थीटा आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1/√2, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। अब जब ये 45 डिग्री तो ये पूरा उसका डबल होगा। तो अगर मैं एंगल क्यू ओ आर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल क्यू ओ एम हो जाएगा। तो 2 × 45 जो होगा वो 90 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये पूरा 90 हो गया, है ना। और अपने को किसका पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये बताओ ये वाला एंगल कितना हो, है ना। एंगल आपके पास क्यू पी आर जो होगा वो क्या होता है भाई, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मतलब सेंटर पर जो एंगल, ये पूरा जो एंगल यहाँ बन रहा है, और जो आपके पास सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा उसका वो डबल होता है सरकमफ्रेंस वाले का। बट अपने को सरकमफ्रेंस वाले का निकालना है तो ये 90 का आधा कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 45 डिग्री, मतलब आपका π/4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, बट अपने को परिधि वाले का चाहिए सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बन रहा है, तो जो आपके पास केंद्र पर बन रहा है, सेंटर पर बन रहा है, उसका आधा वो होगा, तभी तो यहाँ डबल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। कह रहा है कि इफ द रेडियाई आपके पास R1 R2 R3 दिए हैं किसी भी डिस्क्राइब सर्कल ट्रायंगल ABC का, एंड R इज द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल है, ठीक है। तो अगर रेडियाई दिया है तो आपके पास क्या हो जाएगा, करा इसकी वैल्यू बता दो। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डेल अपान में S माइनस ए होगा। R2 क्या होगा, डेल अपान में S माइनस बी होगा। R3 क्या होगा, डेल अपान में S माइनस 3 होगा। और R क्या होगा, डेल अपान में S होगा, ठीक है। अब किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, 1/R1, 1/R2, 1/R3 -1/R। आप वैल्यू रख दीजिए, 1/डेल S माइनस ए, 1/डेल S माइनस बी, 1/डेल S माइनस सी, -1/डेल माइनस। अब आप इसको और सिंपल करेंगे तो क्या होगा, S माइनस ए अपान डेल S माइनस बी अपान डेल S माइनस सी अपान डेल माइनस S अपान डेल। एलसीएम ले लीजिए तो डेल एलसीएम हो गया, S माइनस ए S माइनस बी प्लस S माइनस सी माइनस ए, एक एक्स काट दीजिए, तो यहाँ आ गया 2S, माइनस कॉमन ले लीजिए, A प्लस बी प्लस सी आएगा अपान में डेल, ठीक है। तो 2S ये किसके बराबर होगा भाई, ये भी 2S के ही बराबर होगा। और 0/डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो 0 क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2S इक्वल टू क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी होता है। ये रिजल्ट है कि नहीं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। कह रहा है कि नेट ट्रायंगल ABC में
इन ए ट्रायंगल एबीसी में कराए कि भाई ये बताओ कि एबीसी आपके पास किस में होंगे, एपी जीपी एसपी किस में होंगे, आप बता दीजिए, है ना। तो आपके पास क्या दिया, दोनों का हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो tan a/2 इंटू tan c/2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, राइट का राइट के साथ होगा, है ना। मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का क्या कर दिया हम लोग, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो ये आपके पास 5/6 इंटू 2/5 से 5 2 3 जा, है ना। तो यहाँ आ गया आपके पास tan a/2 इंटू tan c/2 इज इक्वल टू में 1/3 आ गया। अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए। तो अंडर रूट में tan a/2 का फार्मूला क्या होता है, s माइनस बी s माइनस सी अपान में s माइनस ए इंटू यहाँ भी लगेगा तो क्या, s माइनस ए s माइनस बी अपान में s माइनस सी इक्वल टू 1/3। पे दोनों में ब्रेक रूट है तो दोनों रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। s माइनस बी s माइनस सी s माइनस ए s माइनस बी अपान में s माइनस ए इंटू s माइनस सी। अब जो टर्म कट रहे हैं उसको आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। जो बच रहे हैं उसको लिख लीजिए। तो यहाँ क्या बचा, अंडर रूट में s माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे s स्क्वायर बचा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो s माइनस बी अपान एस इक्वल टू 1/3। तो 3s माइनस 3b इज इक्वल टू एस। तो 2s इज इक्वल टू 3b हो गया, है ना। तो 2s के जगह क्या लिख सकते हैं भाई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3b, है ना। तो a प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए तो 3b माइनस बी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a प्लस सी इक्वल टू 2b। तो भाई ए बी सी किस में हो गए, ए पी में हो गए। किस में आ गए, ए बी सी आपके पास ए बी में है। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है भाई एफ एक्स आपके पास दिया है cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। हम लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो वही लगा देते हैं भाई यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट में cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos, इससे इसको काट दो। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या है आपके पास, ये एफ एक्स ही है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 16 से 30 के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।